Good morning, all of you. Let's start. Explain reference and context of On His Blindness, composed by John Milton. Its first stanza, when I consider, और इसका एंड होता है चाइल्ड पर। देखिए, हम इस पोएम का अर्थ क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। व्हेन आई कंसाइडर से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है चाइल्ड। इसका अर्थ जान लेते हैं। व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एर का मीन्स होता है बिफोर, यानी मेरे आधे दिनों से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार में और विशाल संसार में। जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकार में और विशाल संसार में मेरे आधे दिनों से पहले ही, मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक प्रतिभा, और कैसी प्रतिभा, काव्य प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के समान छुपी हुई है। लॉज्ड विद माई यूजलेस, मेरे अंदर बेकार ही पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए अत्यधिक झुकती हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। लेस्ट का मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, लौटते हुए वह मुझे फटकारे। यानी इसमें जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि मेरे अंदर एक काव्य प्रतिभा अभी बाकी है, और जब मेरी मृत्यु हो तो भगवान कहीं ऐसा ना कहे कि मैंने तुम्हें वह टैलेंट दिया और उस टैलेंट का आपने प्रयोग नहीं किया। आइए अब इसका हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करते हैं। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ, और संदर्भ में हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेंजा है वह किस पोएम से और किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए कैसे लिखते हैं रेफरेंस। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट होता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब ये है कि जिस स्टेंजा को आपने पढ़ा है उसका भावार्थ क्या निकला। तो देखिए इसका हम समझते हैं क्या भावार्थ निकालते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोइट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो ऑन द लॉस ऑफ हिज आईसाइट। दिस लॉस मेक हिज जर्नी ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड टायरसम। तो देखिए इसमें क्या है कि इस स्टेंजा में कवि अपने दुख को प्रकट करता है, और कौन सा दुख, जो उसके अंधेपन का है। और वह दुख उसकी यात्रा को, उसके जीवन की यात्रा को बहुत बड़ा कर देती है और कठिनाइयों से भर देती है। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या, और व्याख्या का मतलब है कि जैसे आपने स्टेंजा पढ़ा है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट he became blind before half days of his life, so the world appears to him
dark and full of troubles. God gave him the talent of composing poetry. He is sad because he cannot make use of the poetic gift. The poet feels that if the talent is kept hidden, it is equal to moral death. So he is anxious to serve God by the talent. So he wants to present before God a true account of his life, the day of judgment. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन हुए। आइए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। आपका सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है डथ गॉड और एंड होता है बेस्ट पर। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है, डथ गॉड एग्जैक्ट और एंड होता है इसका बेस्ट पर। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ मीन्स होता है डज। क्या भगवान उससे दिन भर कार्य कराने की आशा करता है जबकि उसकी आंखों की रोशनी ने मना कर दिया है या चली गई है। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतावश पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट देयर दैट मर्मर, लेकिन मेरा हृदय उस बुदबुदाहट को रोकता है। सून रिप्लाइज, और जल्दी ही उत्तर देता है। गॉड डथ नीड नॉट नीड, भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को ना तो आदमी के कार्य की और ना ही उसके स्वयं के उपहार की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, जो अच्छी तरीक़ा से उसके द्वारा दी गई परेशानियों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। यानी इसमें जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद भी भगवान मुझसे पूरे दिन कार्य कराने की आशा करता है। तो उसका धैर्य उसे रोकता है और जल्दी उसे उत्तर देता है कि भगवान को आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और केवल वही भगवान की सबसे अच्छी तरीक़ा से सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दी गई कठिनाइयों को अच्छी तरीक़ा से सहन करते हैं। आइए इसका हम एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करते हैं। रेफरेंस फर्स्ट स्टेंजा जैसा है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोइट कैन नॉट मेक यूज ऑफ हिज पोइटिक गिफ्ट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड ड्यू टू ब्लाइंडनेस। सून ही शोज हिज फर्म फेथ इन द जस्टिस ऑफ गॉड। यानी जब उसे यानी कवि को पता चल जाता है कि भगवान को किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, तो वह इस बात को कॉन्टेक्स्ट में परोता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या। द पोइट्स माइंड इज filled with the dark shadows of doubts about the injustice of God. God is not just to him because he has robbed him of his eyesight. He cannot accept any service from him, but he inner self washes away even doubt. He realized that द गॉड, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, द गॉड इज ऑल पावरफुल। ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, he does not even like to take back the gift which he has given to man.
Those who happily bear the misfortunes of life serve him in the best possible way. आइए थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा आपका स्टार्ट होता है हिज स्टेट इज से लेकर के और एंड होता है वेट। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। देखिए ये यहाँ है, हिज स्टेट इज से स्टार्ट होता है और वेट यहाँ। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यानी उसकी स्थिति राजा जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और पृथ्वी और सागर में बिना आराम किए कार्य करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे ही अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आइए इसका एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करते हैं। रेफरेंस समान होता है, कॉन्टेक्स्ट अब कवि को पता लग गया है कि भगवान को किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आज्ञा के लिए, उसकी एक आज्ञा मात्र के लिए उसके हजारों देवदूत कहीं भी कार्य करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फर्म फेथ ऑन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। एक्सप्लेन। In this stanza, the poet feels that God is the Lord of lords and King of kings. He is all powerful. He has thousands of angels who are always ready to carry out his commands. They travel at quick speed over land and ocean. Therefore, he says that only service that man can offer to God is to wait dutiful at his feet. Thus, a complete submission to the will of the God is the best service to him by man. तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम समाप्त हुई।